माइकल दोनों हाथ ऊपर हवा में किए हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा साहब। 3 दिन पहले जंगल में जो डेड बॉडीज मिली थी उन्हें मैंने ही मारा था। दोनों पुलिस वाले और बाइक सवार लड़का लड़की भी आश्चर्य से माइकल की तरफ देख रहे थे। हाथ में पिस्तौल पकड़े पुलिस वाला बोला, तो अब तू सरेंडर करना चाहता है? माइकल ने पुलिस वाले की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोला, सरेंडर नहीं, मर्डर करना चाहता हूं। इतना बोलते ही माइकल ने एक झटके में पुलिस वाले के हाथ से पिस्तौल छीनी और अगले ही पल 2 गोलियां चली। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप सीताराम लोहार सीरीज के अगले भाग का इंतजार कर रहे हैं तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, वरना आप घाटे में रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी का पिछला भाग आपने नहीं सुना तो आप उसे भी सुन सकते हैं। वो एक दिलचस्प कहानी है, उसे भी जरूर सुनिएगा। माइकल के बारे में थोड़ा बता दूं। माइकल दिमागी रूप से थोड़ा बीमार है, उसकी याददाश्त कमजोर है, वो चीजें याद नहीं रख पाता। कुछ दिन पहले माइकल ने 3 लोगों का कत्ल किया और उनकी लाशों को जंगल में ठिकाने लगाने के बाद वो भूल गया था कि उसने 3 लोगों को मार डाला है। फिर उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वो सोता घर पे था और जागता किसी वीरान सुनसान सड़क में, जहां उसे एक अनजान आदमी दिखाई देता जो एक लाश को ठिकाने लगा रहा होता था। और ये घटनाक्रम उसके साथ बार बार घटने लगा। और क्या क्या हुआ उस कहानी में जानने के लिए आप पिछला भाग जरूर सुनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए कहानी को आगे लेके चलते हैं। आज माइकल अपने गुनाहों का पश्चाताप करने चर्च आया है। उसे डर है कि कहीं वो फिर से सब कुछ भूल ना जाए, इसलिए वो भगवान से माफी मांगना चाहता है। फादर, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। चर्च के कन्फेशन बॉक्स में बैठा माइकल अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा था। पर्दे के दूसरी तरफ बैठा चर्च का पादरी उसकी बात सुन रहा था। उसने पादरी से फिर कहा, फादर, मैंने 3 इंसानों को अपने हाथों से मार डाला। मैं कातिल हूँ फादर। क्या मुझे ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा? कन्फेशन बॉक्स के दूसरी तरफ से आवाज आई, ईश्वर ने तुम्हें तभी माफ कर दिया था माइकल, जब तुम सिर झुकाए आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए इस कन्फेशन बॉक्स में आए थे। ईश्वर के सामने अपने गुनाहों का पश्चाताप करके तुम अपने पापों से मुक्त हो चुके हो। बस एक वादा करो कि दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें फिर यहाँ आना पड़े। मैं वादा करता हूँ फादर, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। ऐसा बोल के माइकल कन्फेशन बॉक्स से बाहर निकलकर चर्च से बाहर आ गया। बाहर उसकी काली जीप खड़ी थी। उसने ड्राइविंग सीट में रखी लाल कैप उठाई और अपने सिर में पहनकर वो जीप में बैठा और वहां से चला गया। 3 लोगों का कत्ल करने के बाद माइकल को अपने किए पर अफसोस हो रहा था, मगर वो ये भी जानता था कि जल्द ही वो इस बात को भी भूल जाएगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार जो था। कुछ वक्त के बाद उसे खुद की शक्ल भी याद नहीं रहेगी। तभी माइकल के जेब में रखा उसका पुराना कीपैड मोबाइल बज उठा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसमें उसके डॉक्टर का कॉल आ रहा था। माइकल ने जीप सड़क के किनारे रोकी और फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हे माइकल, मैं तुम्हारा डॉक्टर वेंकटेश। पिछले 3 महीनों से तुम मेरे क्लिनिक नहीं आए। मैंने तुम्हें जो दवाइयाँ लिखी थी वो सिर्फ 1 महीने के लिए थी। पिछले 2 महीनों से तुम अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहे हो। तुम्हें मेरे क्लिनिक आना चाहिए, वरना सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। दवाइयों के बिना तुम अपनी याददाश्त पूरी तरह खो सकते हो, तो जितनी जल्दी हो सके तुरंत आके मुझसे मिलो। डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद माइकल बोला, ठीक है डॉक्टर, मैं आता हूँ। माइकल ने जीप स्टार्ट की और सीधा डॉक्टर वेंकटेश के क्लिनिक की तरफ बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से माइकल की याददाश्त में काफी बदलाव आ रहे थे। वो सोता कहीं था और जागता कहीं और। 3 लोगों का कत्ल करने के बाद वो ये भी भूल गया था कि उसने उन्हें कैसे मारा। उसका मेंटल डिसऑर्डर बढ़ता ही जा रहा था और पिछले 2 महीनों से माइकल बिना अपनी दवाइयों के जी रहा था। माइकल डॉक्टर वेंकटेश के क्लिनिक पहुंचा। जीप पार्किंग में लगाकर माइकल क्लिनिक के अंदर घुसा। उसे अंदर आता देख डॉक्टर माइकल से बोला, कहाँ थे तुम माइकल? पिछले 2 महीनों से तुमने यहाँ विजिट नहीं किया। तुम्हें पता है ना ये कितना रिस्की है। डॉक्टर ने माइकल को कुर्सी में बैठने का इशारा किया और खुद भी कुर्सी में बैठ गया
वो फिर बोला, माइकल अगर तुम मेरी सलाह मानो तो हॉस्पिटल में मेरी सुपरविजन में रहो, तभी मैं तुम्हारा ठीक से इलाज कर पाऊंगा। माइकल ने डॉक्टर की बात बीच में काटी और बोला, डॉक्टर क्या मैं पागल हो रहा हूं? नहीं माइकल, तुम पागल नहीं हो, तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। डॉक्टर बोला, ओके, अब मैं तुम्हारे कुछ स्कैन्स और टेस्ट्स करूंगा। डॉक्टर ने अपनी जांच शुरू की और 1 घंटे बाद उसने माइकल को कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब की और बोला, माइकल ये कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, सुबह शाम याद से ले लेना और 1 महीने के बाद तुम्हें यहां फिर से आना है, भूलना मत। माइकल ने दवाइयों का पर्चा लिया और क्लिनिक से बाहर निकल के अपनी काली जीप में बैठा और घर की तरफ निकल गया। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था, माइकल उसी के बीच से गुजर रहा था। उसने देखा सामने कुछ दूर एक वाइट बोलेरो खड़ी है और उसके बाहर खड़े 2 पुलिस वाले, एक बाइक सवार और उसके साथ एक लड़की से किसी बात पे बहस कर रहे थे। माइकल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी जीप कुछ दूर खड़ी की और जीप के अंदर बैठ के उन दोनों पुलिस वालों की हरकतों पे गौर करने लगा। वो दोनों पुलिस वाले लड़के के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और उस लड़की को गलत तरीकों से टच कर रहे थे। माइकल समझ चुका था कि दोनों पुलिस वाले शराब के नशे में धुत हैं। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और उन पुलिस वालों के पास जाकर रोकी। कार से उतर के माइकल उन दोनों पुलिस वालों के पास गया। माइकल का अंदाजा एकदम सही था, वो दोनों पुलिस वाले बहुत नशे में थे और वो उस बाइक सवार और उसके साथ खड़ी लड़की के साथ अभद्र भाषा में बात कर रहे थे। माइकल ने उन दोनों पुलिस वालों के नेम टैग्स देखे। एक का नाम अंगद सिंह और दूसरे का नाम रंजीत जाधव था। माइकल ने बाइक सवार से पूछा, हे क्या हुआ? बाइक सवार माइकल से बोला, सर मैं अपनी सिस्टर को ट्यूशन से लेके आ रहा था, मैं ठीक स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इन लोगों ने मुझे रोका और लाइसेंस आरसी पीयूसी दिखाने को कहा। मैंने सब दिखाया, लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि मेरी स्पीड ज्यादा थी और मुझसे 5,000 रुपए मांग रहे हैं। माइकल ने लड़की की तरफ देखा, वो डरी सहमी सी अपने भाई के पीछे खड़ी थी। पुलिस वाला माइकल से बोला, ऐ कौन है रे तू? माइकल बोला, साहब मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ना आरसी ना पीयूसी। पुलिस वाला बोला, क्या करूं मैं, बनवा के दूं क्या तेरे को? हाँ चल निकल यहां से। माइकल ने दूसरे पुलिस वाले की तरफ देखा, वो लड़की को बहुत बुरी नजर से देख रहा था। माइकल फिर बोला, साहब ये गाड़ी भी मेरी नहीं है। पुलिस वाला बोला, अभी तेरे पास है ना, जा अपनी समझ कर चला, बस मेरे बाप तू जा यहां से। माइकल बोला, साहब जिनकी ये गाड़ी थी मैंने उन्हें मारकर जंगल में फेंक दिया। माइकल की ये बात सुनकर मानो जैसे उन दोनों पुलिस वालों का नशा एक झटके में गायब हो गया। एक पुलिस वाले ने अपनी बंदूक हाथ में ली और माइकल पे तानते हुए बोला, क्या बोला तू? हाथ ऊपर हाथ ऊपर, अब बोल मजाक चल रहा है क्या इधर? हाँ कॉमेडी शो चालू है। माइकल दोनों हाथ ऊपर हवा में किए हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा साहब, 3 दिन पहले जंगल में जो डेड बॉडीज मिली थी उन्हें मैंने ही मारा था। दोनों पुलिस वाले और बाइक सवार लड़का लड़की भी आश्चर्य से माइकल की तरफ देख रहे थे। हाथ में पिस्तौल पकड़े पुलिस वाला बोला, तो अब तू सरेंडर करना चाहता है? माइकल ने पुलिस वाले की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोला, सरेंडर नहीं, मर्डर करना चाहता हूं। इतना बोलते ही माइकल ने एक झटके में पुलिस वाले के हाथ से पिस्तौल छीनी और अगले ही पल 2 गोलियां चली। दोनों पुलिस वाले जमीन में गिरे। उन दोनों के माथे के बीचों बीच एक एक छेद था जिनमें से खून रिस रहा था। माइकल ने लड़की की तरफ देखा, लड़की डर के मारे अपने भाई के पीछे छुप गई। माइकल बोला, डरो मत बेटी, इन्हें मारकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये दोनों बदनाम पुलिस वाले थे। घूसखोरी, फेक एनकाउंटर्स, लड़कियों से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग की कई शिकायतें थी इनके खिलाफ। पुलिस की नौकरी और पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से हमेशा बच जाते थे। कानून तो इन्हें सजा नहीं दे पाता, इसलिए मैंने ही इन्हें मार दिया। माइकल की बात सुनकर उस लड़की का डर कम हुआ और वो अपने भाई के पीछे से निकलकर सामने आई।
माइकल उस लड़की से फिर बोला, तुम्हें इस तरह डर कर किसी के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। दोबारा कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे तो उसकी आंखें फोड़ देना। वो दोनों भाई बहन वहां से चले गए। माइकल भी उन दोनों पुलिस वालों की लाशों को छोड़कर अपने रास्ते चल दिया। माइकल जानता था अपनी बीमारी के चलते वो बहुत जल्दी अपनी याददाश्त पूरी तरह खो सकता है। डॉक्टर का इलाज और दवाइयां कितना काम करेंगी वो नहीं जानता था, लेकिन बची कुची याददाश्त को वो किस तरह काम पे लाए इसका उसे शायद अंदाजा हो गया था। उसे जीने का मकसद मिल गया था। अपने घर पहुंचकर उसने एक बैग में अपने कुछ कपड़े और दवाइयां रखी। वो शायद कहीं बाहर जा रहा था। अपनी जरूरत की बाकी चीजें भी वो बैग में भरने लगा कि तभी उसकी नजर टेबल में रखे एक अखबार पर पड़ी। माइकल ने उस अखबार को हाथ में लिया और गौर से देखा। वो 3 दिन पुराना अखबार था। उस अखबार में एक सनसनीखेज आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें 2 पुलिस वालों की फोटो के साथ बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी हुई थी। वो खबर कुछ इस तरह थी, 2 जाबाज पुलिस वालों ने किया 4 बदमाशों को ढेर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अंगद सिंह और रंजीत जाधव ने 4 शातिर बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। इन चारों पे रेप, मोलेस्टेशंस, अटेम्प्ट टू मर्डर के कई केसेस दर्ज थे। कल शाम जब उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था तब इन चारों ने भागने की कोशिश की और एक कांस्टेबल की गन छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदले में अंगद सिंह और रंजीत जाधव द्वारा जवाबी फायरिंग में चारों बदमाश मारे गए। इस खबर को पढ़ने के बाद माइकल को जैसे कुछ याद आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये खबर पहले भी पढ़ी थी। अब क्योंकि वो अखबार 3 दिन पुराना था तो माइकल ने जरूर उस खबर को पहले भी पढ़ा था। उसने उस न्यूज़पेपर को पलटकर उसके एडिटर का नंबर ढूंढा और अपनी जेब से फोन निकालकर उस नंबर पर डायल किया। माइकल ने देखा उसके फोन की डायल्ड लिस्ट में उस अखबार के एडिटर का नंबर पहले से था जिसमें 3 दिन पहले की तारीख लिखी हुई थी। यानी कि 3 दिन पहले भी माइकल ने उस एडिटर को कॉल किया था। मगर माइकल को कुछ याद नहीं। उसने दोबारा उस नंबर पर डायल किया। एक लंबी डायल टोन के बाद उधर से एक आदमी ने कॉल उठाया। माइकल कुछ बोलता उससे पहले ही उधर से वो आदमी घबराते हुए बोला, हेलो सर, आप पहले ही मेरा बहुत नुकसान कर चुके हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं दोबारा कोई झूठा आर्टिकल नहीं छापूंगा। आप प्लीज़ मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। माइकल चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। वो आदमी आगे बोला, सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने एक लिस्ट तैयार की है सर, जिसमें उन दोनों पुलिस वालों की तरह ही कुछ लोगों के नाम शामिल हैं जो अपनी पावर, पैसे और पॉलिटिकल कनेक्शंस के दम पर जुर्म करते हैं और कानून की आंखों में धूल झोंक कर बच जाते हैं। उन लोगों के नाम और वो अभी कहाँ मिल सकते हैं वो डिटेल्स मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ। बस सर एक बात कहनी थी। बोलो। सर, अगर कभी आपको पुलिस पकड़ ले तो प्लीज़ मेरा नाम मत बताना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। इसकी फिक्र मत करो। इतना बोल के माइकल ने फोन काट दिया और अपना बैग कंधे में डालकर घर से बाहर निकला और बाहर खड़ी अपनी काली जीप में बैठा। तभी उसके फोन की बीप बजी। उसने जेब से फोन निकाला और देखा उसमें एक नया मैसेज आया हुआ था। माइकल ने मैसेज ओपन किया। उसमें 4 लोगों के नाम और लोकेशंस लिखी हुई थी। वो मैसेज पढ़कर माइकल की आंखों में मानो खून उतर आया। उसने जीप स्टार्ट की और निकल गया अपनी अगली मंजिल की तरफ। क्या है माइकल की अगली मंजिल? कौन है वो 4 लोग जो माइकल के हाथों शिकार होने वाले हैं? जानने के लिए इस सीरीज के अगले भाग का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली कहानियां ध्यान से सुनी हैं तो शायद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। माइकल कौन है? उसका अगला टारगेट कौन है? कौन है वो 4 लोग जिन्हें माइकल के हाथों शिकार होना है? आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और हाँ, एक और बात, इसके अगले भाग में माइकल का सामना एक बेहद ही महत्वपूर्ण किरदार से होने वाला है। तो कहानी के साथ बने रहिएगा। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।